हेलो दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने छोटे से और प्यारे से यूट्यूब चैनल रेडी टू क्रैक में। हम आज फिर से एक बार इकट्ठा हुए हैं और आज हम लोग डिस्कस करते हैं 1 अप्रैल के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो पहले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डेटा फॉर बेटर लाइव्स जारी की गई है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका सही उत्तर है वाशिंगटन डीसी में। इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डेटा फॉर बेटर लाइफ जारी की गई है। इससे गरीबी से निपटने और दुनिया के गरीब लोगों के जीवन को बदलने के लिए मजबूत राष्ट्रीय डेटा प्रणाली के लिए बताया गया है। रिपोर्ट इस बात की जांच करती है कि डेटा विकास के उद्देश्यों को बेहतर ढंग से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है और डेटा उत्पादन का समर्थन करने के लिए आवश्यक प्रकार की शासन व्यवस्था का विश्लेषण करती है। अब क्योंकि यहाँ पर विश्व बैंक की बात करी गई है तो विश्व बैंक का मुख्यालय आप लोगों को पता चल ही चुका है, वाशिंगटन डीसी, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है। और इसी के साथ इसके राष्ट्रपति हैं डेविड मलपास। इसका संकलन देख लीजिए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार। अगला क्वेश्चन देखिए, देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड DSCL को स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। प्रतियोगिता में कितने स्मार्ट शहरों ने भाग लिया था। तो इसका सही उत्तर है 100। ई स्वास्थ्य परियोजना के तहत अपने काम के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड DSCL को स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। प्रतियोगिता में 100 स्मार्ट शहरों ने भाग लिया। यह पुरस्कार एकीकृत नियंत्रण और कमांड सेंटर के माध्यम से किए गए कार्यों के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन, लुइस हैमिल्टन ने मार्च 2021 में बेहतरीन ग्रांड प्रिक्स जीतकर अपना कौन सा विश्व खिताब जीता। आपके ऑप्शन 5वां, 6वां, 7वां, 8वां या फिर 9वां। तो इसका सही उत्तर है 8वां। उन्होंने मैक्स वेस्टरपेन को हराया। ये जो कॉम्पिटिटर है, ये इसका नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैक्स वेस्टरपेन को। हैमिल्टन ने मर्सिडीज का प्रतिनिधित्व किया जबकि वेस्टरपेन ने रेड बुल का। इन्होंने किसका प्रतिनिधित्व किया? मर्सिडीज का। अगला क्वेश्चन, मार्च 2021 में सुरेंद्र सिरसट का निधन हो गया। वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो इसका सही है, वो एक राजनीति से संबंधित थे। गोवा विधानसभा के पूर्व स्पीकर थे ये, गोवा विधानसभा के। मार्च 2021 में इनका निधन हुआ। सिरसेट ने 3 कार्यालय 1977, 1989, 1994 के लिए महाराष्ट्रवादी गोमतांक पार्टी MGP के विधायक के रूप में कार्यरत किया था। विधायक के रूप में उन्होंने 1990-1991 के बीच गोवा विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2021 में आइसलैंड की राजधानी रिक्वेजिक के पास कितने सालों में पहली बार एक ज्वालामुखी फटा है। तो इसका सही उत्तर है 900 सालों बाद। इससे कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं। दक्षिण पश्चिमी आइसलैंड के रेग्जनेस प्रायद्वीप पर माउंट फाग्रा डाल्सफलाल के करीब गेल्डिंगडालोर एक घाटी है। काफ़ी अच्छा नाम है कि एक घाटी में लावा की धाराएं एक दरार से निकली। विस्फोट 19 मार्च 2021 को हुआ। अंतिम विस्फोट 1210 से 1240 के तक लगभग 30 वर्षों तक चला था। अगला क्वेश्चन, मार्च 2021 में भारत सरकार ने 20 वर्ष से कम आयु और कितने वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के लिए OCI कार्ड फिर से जारी करने के लिए 31 दिसंबर 2021 तक का समय और बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो इसका सही है 50 साल तक की उम्र का। एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार भारतीय मूल के लोग और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI की फुल फॉर्म ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड रखने वाले भारतीय मूल के लोगों को अब पहले की तरह अपने पुराने समाप्त हो चुके पासपोर्ट को भारत ले जाने की आवश्यकता नहीं है।
ओसीआई कार्ड विश्व स्तर पर भारतीय मूल के लोगों को जारी किया जाता है जो उन्हें मत देने के अधिकार को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय के लगभग सभी विशेषाधिकार प्रदान करता है। भारत सरकार ने 20 वर्ष से कम आयु और 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए ओसीआई कार्ड फिर से जारी करने के लिए 31 दिसंबर 2021 तक का समय और बढ़ाने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन, टाटा पावर ने गुजरात ऊर्जा विकास निगम के लिए कितने मेगावाट की सौर परियोजना विकसित करने का ऑर्डर हासिल किया? तो इसका सही उत्तर है 60। 26 मार्च 2021 को कंपनी को गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड GUVNL गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड में गुजरात में 60 मेगावाट की सौर परियोजना विकसित करने के लिए एक पुरस्कार पत्र मिला। 25 साल की अवधि के लिए वैध बिजली खरीद समझौते PPA के तहत GUVNL को ऊर्जा की आपूर्ति की जाएगी। अगला क्वेश्चन, केंद्र ने स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर नए वाहनों की खरीद पर कितना प्रतिशत कर रियासत का प्रस्ताव दिया है? और ऑप्शन 20, 25, 30, 35 या फिर 40। तो इसका सही उत्तर है 25%। 30 मार्च 2021 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्क्रैप किए गए वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन कर में रियासत के बारे में मसौदा नियमों को प्रकाशित किया। व्यक्तिगत वाहनों के मामले में कर रियासतें 8 वर्ष तक उपलब्ध होंगी, जबकि वाणिज्यिक वाहनों के लिए यह 15 वर्ष तक होंगी। अगला क्वेश्चन, डेविड फिशर ने घोषणा की कि वे 2021 के अंत तक अपने फर्म को छोड़ देंगे। वे निम्नलिखित में से किसके मुख्य राजस्व अधिकारी हैं? तो इसका सही उत्तर है फेसबुक के मुख्य राजस्व अधिकारी हैं ये। इन्होंने घोषणा कर दी है कि 2021 के अंत तक वो फर्म को छोड़ देंगे। उन्होंने 2010 में फेसबुक में शामिल होने से पहले वैश्विक ऑनलाइन बिक्री और संचालन में गूगल में कार्य किया था। टेक उद्योग में जाने से पहले फिशर अमेरिकी ट्रेजरी विभाग में डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ थे। अगला क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री ने रूस के स्पुतनिक 5 कोरोना वायरस वैक्सीन को खरीदने के लिए एक गुप्त सौदे से शुरू होने वाले राजनीतिक संकट को कम करने के लिए इस्तीफा दे दिया? तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, स्लोवाकिया ने। इससे कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखते हैं। ये प्रधानमंत्री इगोर मोटोविक और उनकी सरकार ने रूस के स्पुतनिक 5 कोरोना वायरस वैक्सीन को खरीदने के लिए एक गुप्त सौदे से शुरू होने वाले राजनीतिक संकट को कम करने के लिए इस्तीफा दे दिया है। यह महामारी से निपटने के कारण ध्वस्त होने वाली पहली यूरोपीय सरकार, याद रखने वाली बात है, पहली यूरोपीय सरकार है ये। राजनीतिक संकट तब पैदा हो गया जब मार्च 2021 में एक नया गुप्त सौदा सामने आया जिसमें स्लोवाकिया के स्पुतनिक 5 की 2 मिलियन खुराक हासिल करने का समझौता हुआ। अगला क्वेश्चन, मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किसने एक नई सुविधा चेकआउट विद क्रिप्टो की घोषणा की है? तो इसका सही है पेपल इंकॉर्पोरेटेड ने। 30 मार्च 2021 को ये घोषणा की गई। चेकआउट विद क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं को अपने मंच पर क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से तुरंत लेन देन करने की अनुमति देगा। बिटकॉइन, एथेरियम, लाइटकॉइन रखने वाले उपयोगकर्ता खरीदारी के लिए तुरंत चेकआउट में अपनी क्रिप्टो करेंसी को अमेरिकी डॉलर में बदलने में सक्षम होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2021 में किसको स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज यानी कि स्कोप का नया अध्यक्ष चुना गया? तो इसका सही है सोमा मंडल को। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल, जिसके बारे में आप जानते होंगे, कि अध्यक्ष सोमा मंडल को स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज यानी कि स्कोप का नया अध्यक्ष चुना गया है। स्कोप का मंडल को 1 अप्रैल 2021 से 2 साल तक के लिए चुनाया गया है। इनकी कार्यावधि कितनी होगी? 2 साल। उन्होंने 1 जनवरी 2021 को सेल के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था। स्कोप केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों CPSE का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शीर्ष पेशेवर संगठन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन एक फुटबॉल लीग मैच में नियुक्त होने वाली पहली महिला रेफरी बन चुकी हैं? तो इसका सही उत्तर है रेबेका वेल्च आधिकारिक नियुक्ति पाने वाली पहली महिला हैं और 5 अप्रैल 2021 को हैरोगेट और पोर्ट वेले के बीच
लीग टू गेम की ऑफिशिएट करने के लिए तैयार हैं। वेल्च ने पहले 2017 में FA कप फाइनल जैसे कुलीन महिला मैच के साथ साथ नेशनल लीग में पुरुषों के मैच में भी भाग लिया है। काफ़ी अच्छी ये खबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दुनिया के पहले सर्व नागरिक मिशन के 4 व्यक्ति दल में शामिल है? तो इसका सही उत्तर है क्रिस्टोफर सैम्ब्रोस्की और डॉक्टर सियान प्रॉक्टर, यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4th ऑप्शन, पहला और दूसरा। कुछ इंपॉर्टेंट खबर देख लेते हैं इससे जुड़ी हुई। अंतरिक्ष में दुनिया की पहले सर्व नागरिक मिशन ने 4 व्यक्ति चालक दल के अंतिम 2 सदस्यों की घोषणा कर दी है, जो 2021 के अंत तक सितारों की ऐतिहासिक यात्रा करेंगे। काफ़ी अच्छी खबर ये। क्रिस्टोफर सैम्ब्रोस्की और डॉक्टर सियान प्रॉक्टर जेरेड आइजैकमैन की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? जेरेड आइजैकमैन की अध्यक्षता में पहले से घोषित क्रू सदस्य हेले ऑर्केनॉक्स के साथ शामिल होंगे। अब सभी चारों क्रू मेंबर्स के नाम आप सभी को पता होंगे, इनको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट 2021 के अंत में ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पर क्रू को ले जाएगा। स्पेस एक्स जी, जो कि एलोन मस्क की कंपनी है, एलोन मस्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान के तहत कुल कितनी नई उड़ानें मार्च 2021 के अंतिम सप्ताह में शुरू की गई हैं? तो इसका सही उत्तर है 22। मार्च 2021 तक पूरे भारत में 347 मार्गों पर 5 हेलीपोर्ट और 2 वाटर एरोड्रोम सहित इस्तेमाल न किए जाने वाले और कम इस्तेमाल किए जाने वाले 57 हवाई अड्डों को परिचालन में लाया गया। योजना उड़ान का उद्देश्य हवाई यात्रा को सस्ती और पूरे देश में उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किसने हेंसा NG के रोल आउट की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला और दूसरा ऑप्शन, यानी कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने। इसके बारे में कुछ अहम खबर देख लेते हैं। 31 मार्च को इस चीज़ की जो है घोषणा की गई। हेंसा नई पीढ़ी का 2 सीटर विमान है जिसे 2021 के अंत तक अपनी उड़ान परीक्षण शुरू करने की उम्मीद है। और हेंसा NG हेंसा का उन्नत संस्करण है जिसे 1993 में पहली उड़ान भरी और इसे 2000 में प्रमाणित किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व आर्थिक मंच की एक नई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक लैंगिक समानता प्राप्त करने में लगभग कितने साल लगेंगे? तो इसका सही उत्तर है 136 साल। यह कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण लगभग 100 वर्षों के अपने पिछले अनुमान से ऊपर है। WEF 4 तरह से समता को मापता है: आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक सशक्तिकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2021 में किस देश के सशस्त्र बलों ने सभी 3 शाखाओं के प्रमुखों ने संयुक्त रूप से रक्षा इस्तीफा दे दिया? तो ये जो है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जिनको ज़रूरत हो उनको शेयर करें। थैंक यू।